भैया सबसे पहले आप तीनों का स्वागत है। आईसीयू से अभी देख के आ रहे हैं मैक्सो हॉस्पिटल से, जिस तरह से राइटर पीके आर्यन जी की वहाँ पे कंडीशन बनी हुई है। दर्शकों को बताइए भैया क्या क्या देखा आपने आईसीयू में अभी अभी। अभी तो सिचुएशन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जिस स्थिति में सुबह से एडमिट हुए हैं अभी कोई सुधार वैसा नहीं लगा है। और मेरे हिसाब से बहुत उनको अभी स्वास्थ्य में सुधार की ज़रूरत है। किस तरह से खबरें पहुंची भैया अब तक कि इस तरह की जो घटना हो चुकी है और मैक्सो हॉस्पिटल में राइटर जो पीके आर्यन है उनको आईसीयू में भर्ती है, कब आपके पास खबर कब पहुंची? खबर तो हमको सोशल मीडिया के माध्यम से ही हम जाने कि मतलब ऐसा ऐसा बात है। जानने के बाद मेरा बहुत करीबी में से रहा है कि, और उसका गाना भी मेरे चैनल से अभी कल ही छूटा है। कल क्या, आज ही सुबह में छूटा हुआ है लिखा हुआ, जो आलम राज जी का गाना था। तो हमसे जुड़ा हुआ काफ़ी हैं। और मुझे जब जानकारी हुआ तो हम एकदम दौड़े हुए आए कि भाई क्या हो गया हॉस्पिटल में। देखें वहाँ परिस्थिति बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। अमित जी आपसे सवाल रहेगा, अभी आपने देखा इसी में किस तरह से वहाँ की स्थिति बनी हुई थी, लोग आ रहे थे लगातार, भोजपुरी जो कलाकार हैं वहाँ पहुँच रहे हैं, स्थिति जान रहे हैं, फिर वो आकर अपना संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। क्या क्या देखा आपने इसी में, किस तरह के हालात हैं वहाँ पे? देखी आईसीयू में गईला के बाद तो मतलब मन एकदम अब का कही अब अंदर से अजीब आवता, मतलब एकदम रोए के मन करता कि का दशा क देलक लोग ई। मतलब कुछ पत्रकार लोग कहे में हमरा शर्म नहीं लागत ई बात कि कुछ पत्रकार लोग, ठीक बा, पत्रकारिता ऐसन चीज है कि ओमे बड़ा सारगर्भिता बा पत्रकारिता में। बट हमरा नहीं लागत कुछ ऐसन पत्रकार लोग बा जेका लगे ना कोनो सर्टिफिकेट बा, उ लोग यूट्यूबर ह लेकिन अपना के पत्रकार कहता। और इतना खराब खराब ढंग से उ लोग टॉर्चर करता कलाकारन के कि आप सब देख सकतनी पीके आयरन जी अभी आईसीयू में बानी। ये टॉर्चर के नतीजा है। तो हम तो भाई हाथ जोड़ के ये कह के, अगर हुआ चौथा स्तंभ हैं तो कम से कम कलाकार भी यही देश के होंगे तो बचाई सबे, ये टाइप के टॉर्चर मत करी। अभी एगो कलाकार गइल बड़े, हो सकता कि बारी बारी से ढेर कलाकार जी हैं। और हमरा काहे दू लागता कि कलाकार अगर गलती से बौखला गइल है, जन समूह अगर उनकर एकत्रित हो गए, तो पता ना काहे हमरा लागता कि कुछ बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता। तो ये अनर्थ से बचावे खातिर हम चाहे आप सबके माध्यम से कि कम से कम कलाकार लोग एगो सपना लेके जो आइल बा देहात सुदूर क्षेत्र से, तो ओकरा सपना के साकार होके दिया, निमन से काम कल जाओ। आ ज्यादा प्रेशर मत दिया, रोगा समझाई, रोड़ा कहीं कि कुछ गंदा मत गावल लोगिन, कुछ बचा के गावल लोगिन। अब वैसे भोजपुरी तो जानते बनी कि दू अर्थी है। अब दूसरा अर्थ बतावे के कोशिश कोई करत नहीं के, तले पहले ही देखते बनी केंगो पत्रकारिता होता। बुझाता कि मारल जाता, कभी हेन से गाल छुअल जाता, कभी हेन से गाल छुअल जाता। ये कौन पत्रकारिता है? आप सभी तो पत्रकार बनी, कितना शालीनता से सवाल करतनी, हमनी से हमनी के ओकर जवाब देतनी सब। लेकिन कैसन लोग बा एजा कि अब का कहीं, अब हालात तो हमनी के अपना दिल के तसल्ली खातिर नु कहते हैं कि पीके आयरन जी बहुत अभी स्वस्थ बानी। लेकिन सर मुन्ना मोहित सर जो उनकी कलम के सटीक हस्ताक्षर बनी, यहाँ का तो बाद में नहीं, हम तो शुरुआती दौर से बनी। चूँकि हमारा साथे आप सब जानते नहीं कि एगो पुनीता प्रिया नाम की गायिका बारी, जिनकर काम हम देखे नहीं पटना में। उनका जैसे हम लेके गनी हमारा सूचना मिलल है, तो हम तत्काल कहनी कि अभी रिकॉर्डिंग अब हमनी का ना करिए, आ चल के हमनी के पहले देखल जाओ। अनी है सर, स्थिति देखनी है सर। अब डॉक्टर साहब लोग कहता कि दिन भर में 10% रिकवरी बा, लेकिन अब ईश्वर करी कि वहाँ का 10% ना 100% होके स्वस्थ हो जाए। जी, मोहित जी सवाल आपसे रहेगा, जिस तरह से लगातार जो स्थितियाँ बनी हुई है, आप जिम्मेदार किस तरह से और किन लोगों को मानते हैं कि क्या सवाल करने की जो गरिमा होती है, एक मापदंड होता है, पैमाना होता है, उसके अंदर रह के किया जाए, या फिर आज जो राइटर जो है पीके आर्यन की जो हालात बनी हुई है, या फिर उसके जिम्मेदार आप सीधा सीधा किसे मानते हैं? देखिए, कुछ गलती हो सकता है कि लिखने वाला गाने वाला करता है, लेकिन सुनने वाला भी कम नहीं है, इसका दोषी माना जाएगा। और जो स्थिति बना है तो इसमें जो तथाकथित मीडिया लोग हैं, जो अपने को मान रहे हैं कि हम अ, आज भोजपुरी को बचा रहे हैं, बचाने के नाम पर अपने आप को कुछ भी कह दे रहे हैं। जैसे गायकी के नाम पर लोग कुछ भी गा देता है, जिसका कोई उनका न तथ्य है न वजूद है, बस कुछ भी गा देते हैं, उसका कोई उनका उत्तरदायित्व भी नहीं है, न दे पाएंगे कभी। तो कुछ पत्रकार लोग भी हैं जो उनका सिर्फ काम है कि मेरा व्यू बढ़े।
अगर आप गंदा गाएंगे तभी वो आपका न्यूज़ बनाएंगे, अच्छा गाएंगे आपका न्यूज़ नहीं बना सकते हैं। आप लोग बहुत दिन से जुड़े हैं हमसे, आप लोग जानते हैं कि हम अच्छे लोगों को हमेशा साथ दिए हैं। कभी किसी के मैं न्यूज़ नहीं दिया हूँ कभी। कोई अश्लील बात पूछेगा तो हम क्या उसको जवाब देंगे? जब पूछने का तरीका, साफ आदमी ना किसी को सफाई कर सकता है, गंदा आदमी कैसे कोई किसी का गंदगी सफाई कर सकता है? आपका पूछने का सलीका तो अच्छा होना चाहिए। तो इसमें कुछ पत्रकार भाइयों का भी दोष है। मैं चाहूँगा कि आगे से ऐसा ना करें, क्योंकि भैया वो पत्रकार हैं कि ढोड़ी चटना पत्रकार है? अब जो कह लीजिए, क्योंकि ये शब्द भी कहना मेरे लिए उचित नहीं होगा। क्योंकि जब एक कलाकार को अगर इतना बेइज्जती सहना पड़ रहा है उस शब्द के चलते, तो एक पत्रकार को बोलने में कितना आनंद आ रहा है, अब तो वही जाने। सर मैं भैया, आप सिंगर हैं, भैया, एक बात में एक बोलना सिंगर चाहूंगा। है हमारे बीच में, उनसे पूछ अच्छा, रहे थे। ठीक आप है। महुआ पे आपने सारा प्रोग्राम देखा, आपका वो दौर एक था, सब चीज आपने देखा है, सब चीज महसूस किया। एक वो दौर था, एक आज का दौर है, एक उस टाइम की पत्रकारिता थी, एक आज की पत्रकारिता है। तो आपको क्या लगता है कितना इन लोगों ने गंदा किया हुआ है? देखिए सर, सच्चाई जहाँ तक हमरा बुझाता तो एगो एंगल लिखे जना से कि कहीं के पूर्णतः के दोषी बा, लेकिन हाँ हम ई बात पूरी तरह से आश्वस्त होकर कह सकता नहीं कि पत्रकारिता जौने तरीका से आज लोग कहते हैं ना कि गाना बजाना में शिक्षा के विशेष महत्व बा, पत्रकारिता खातिर भी शिक्षा के उतने महत्व बा। अगर पत्रकार शिक्षित हो तो ओकर बेहतर उ रिजल्ट परिणाम देबे करी, लेकिन अगर शिक्षा के बैकअप नहीं खे, आधार नहीं खे, तो ओकरा में इंटरटेनमेंट लगावे के, चूँकि आज के डेट पूरी तरह से जितना भी काम हो रहा बा उमे लोगन के मूल बाई बा कि कितना ज़्यादा हम लाइव व्यू पैसा ले ली आ ओकरा में मसाला बनावे खातिर लोग तमाम तरह के एक्टिविटी इंक्लूड कर देता। अब जौन अभी अमित जी बतौनी है कि गाल पे हाथ रख के ई सब जौन एक्टिविटी, ई पत्रकार की एक्टिविटी हो ही नहीं, केनियो से ना हो। अच्छा भैया ये बताइए कि छोटे मोटे गीतकार को ही ये लोग पकड़ के या धो देते हैं, बड़े बड़े गीतकार हो गए पवन सिंह जी के, खेसारी लाल यादव जी के, रितेश पांडे जी के, इन लोग के पास क्यों नहीं जाते? इन लोग से सवाल क्यों नहीं करते हैं? ये लोग भी तो गाते हैं वैसे गाना, इन्हीं लोग के साथ ऐसा क्यों होता है? कारण बा, देखिए यथार्थ ये बा कि ई लोग के भी लेवल अभी बहुत बढ़िया नहीं खे, आ जे जौना लेवल में रहेला तौने लेवल के हिट करेला। एगो रीजन इहो बाटे, आ दूसरा रीजन बा कि फिर हम ये बात कर देते कि शिक्षा के विशेष महत्व बा। बहुत सारा सवाल रहा पूछब रहा, सवाल पूछे के भी तरीका होके के चाहिए, जो लोग के पता नहीं। पत्रकारिता पूरी तरह से निष्पक्ष चीज होला, ओकरा में इमोशन अलग। हम ऐसा भी इंटरव्यू सुनले बानी, देखले बानी, जहाँ पत्रकार के घरे कोई ऐसा घटना भइल बा जहाँ से कि पूरी तरह हिल गई बा, लेकिन ओकर असर ओकर व्यक्तिगत कार्य पर नहीं पड़ल। शांति से अपन प्रश्न, अपन जौन कार्य ओकर के संपादित कैले बा। बात समझे जौन बात करिए, एजा तो पहले ही से ऐसा मैंने हम 2-3 गो ऐसा वीडियो देखनी है जो से हम दंग बानी कि आप इतने आक्रोशित हैं, पत्रकार इतना आक्रोशित ना होके चाहिए। ठीक बा, हम समझे तानी, आप भी इंसान बानी, फीलिंग्स आपके अंदर भी बा, लेकिन अब पता चले कि पत्रकारिता क्रम में लागे रहो खूब रोए, पता चले कि आप खूब एक्टिविटी ऐसा दिखा दी जो से कि बुझाए कि ना आप तो सीमा से बहुत बाहर निकल चुकल बानी, ऐसा देखे के मिला था। इस गाने को महिला पत्रकार ने भी बार बार एक ही इंटरव्यू में कम से कम 50 बार इस गाने का जिक्र किया है, और उससे सवाल करते हैं, ये भी कहते हैं कि मैं अगर आपकी बहन होती है गाना हमको आप सुनाइए। ये ऐसा क्या है, ये सही है? हम वीडियो देखले बानी, हम बहुत शर्मिंदा बानी उनका प्रश्न पूछे के तरीका से। हम पूर्णतः आश्वस्त बानी कि वहाँ के मूल मकसद प्रश्न पूछल नहीं कि वहाँ के मूल मकसद आपन खाली वैल्यू बढ़ावल बा, कमर्शियल रूप से अपना के इनहेंस करी बा, ये उनका मूल मकसद बा। उ तरीके ना हो, एकदम वो तरीका ना, जो तरीका से बार बार जितना गायक रिपीट नहीं किया है इस शब्द को, जिस शब्द से आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, उसे बहुत ज्यादा ये रिपीट कर ले बड़ी का। तो ये अब अच्छा एक बात बताइए, गायकी काम और परिवार दोनों अलग अलग चीज़ है। आप कैसे किसी को एक में मैनेज करके आप बार बार इंक्लूड, आपकी बहन हो, हम आपकी बहन हैं, अपनी पत्नी हो, सब कुछ आप एक इंक्लूड नहीं कर सकत, अलग अलग सेक्टर बा। उनका प्रश्न पूछे के तरीका बा, देखो मैं आपकी बहन, अरे बहन है तो आप, आपकी भी सीमा है। अच्छा वो बहन है तो उनको सवाल करने का वैसा अधिकार है बड़े भाई से? वही ना हम भी कह रहे हैं कि आपकी एक सीमा है, आप अपनी सीमाओं का बिल्कुल ध्यान नहीं है। यही तो है कि जब आप किसी को दोषी बनाते हैं तो 3 अंगुलियां आपके तरफ इंडिकेट करती हैं। इस भेद को अगर आप समझे तो आप ये गलती ना कर पाए। एक अंगुली जब किसी पे उठाते हैं तो 3 अंगुलियां आपकी तरफ इंडिकेट करती है, इसको समझना पड़ेगा। और पत्रकारिता बिल्कुल एक शिक्षित क्षेत्र है, निष्पक्ष क्षेत्र है, भावनाओं से और इन सारी गतिविधियों से अलग हट के क्षेत्र है। इसमें
मनोरंजन अगर आप करना चाहें, मनोरंजन का को समावेशित करना चाहें, तो फिर इसका रूप विकृत होगा, और विकृत होगा तो उसका दुष्परिणाम देखिए आज पी के आयरन झेल रहे हैं। तो ऐसे तमाम लेकिन और उन भी पत्रकारों को कहाँ फर्क पड़ता है? आपको फर्क पड़ रहा है, यहाँ तमाम जो भोजपुरी इंडस्ट्री से पत्रकारिता करते हैं उनको फर्क पड़ रहा है, पूरी इंडस्ट्री मैक्स हॉस्पिटल के बाहर है, लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ रहा है। उल्टा फोन करते हैं और पूछते हैं कहाँ है, तो उनको फर्क कोई पड़ ही नहीं रहा है। तो इतना सारा जो इंडस्ट्री है उनको बुलाती है, इंटरव्यू देती है, इसमें किसकी गलती है? इंडस्ट्री के लोगों की गलती है, या भोजपुरी में जो छोटे मोटे जर्नलिस्ट हैं जो एंटरटेनमेंट में काम करते हैं, ये उनकी गलती है? हम व्यक्तिगत एगो अपील करो सबका से, जे भी वीडियो के देख रहे बने, सुन रहे बने, सबका से, कि आप पत्रकारिता मैंने जो आज के कुछ कलाकार भी दूसरी बार दिखाया करे खातिर, मैंने जो पॉपुलैरिटी गेन करे खातिर होता कि भैया आप ऐसा पत्रकार के बिल्कुल इंटरव्यू मत दी जरा दूर दूर तक व्यक्तिगत अपन संस्कार आचरण ठीक मत होगा, दीजिए ही मत। अगर मुझे लगे कि आप प्रश्न पूछने योग्य हैं तो मैं प्रत्युत्तर दूं, वरना आप जहां हैं खुश रहिए, मैं आपको नहीं दूंगा। उन्हें भी एक इतना तो सवाल किया जा बनता सकता है, आप राइटर हैं, आप शब्दों को बड़ा चयन करके लिखते हैं, सब चीज देखते हैं। पत्रकारिता में हमने तो ऐसा शब्द नहीं पढ़ा है, ये रेलाई, ढिलाई, एकदम बवाल कर दिए, गर्दा फाड़ दिए, इन सब शब्दों को कैसे पत्रकारिता में लाया गया? और ये जो लिखते हैं ये सब शब्द, वो कहाँ के पत्रकार हैं? इंडोनेशिया, कौन कौन देश से ये लोग आए हुए? बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है आपके शिक्षा पे। मास कम्युनिकेशन अब जो एक योग्यता होती थी उस पर खड़ा हो गया है कि इसमें कहाँ से ऐसा संशोधन करके शब्दों का चयन हो गया है। तो अब हंसी भी है, छूटता है कि ऐसे लोग आ गए हैं कि जो सिर्फ एक गायकी में ही नहीं थोड़ा सा वल्गैरिटी है, बल्कि ये पत्रकारिता में भी हो गई है। कारण इसका वजह है सिर्फ पैसा कमाना, पैसा कमाना मात्र उद्देश्य है। आप वाकई भोजपुरी के सुधारने के लिए आगे आए हैं तो आप अच्छा चीज़ को क्यों नहीं कभी प्रमोट करते हैं? बुरा ही चीज़ क्यों ही दिखता है? अक्सर मैं सुना हूँ कि मक्खी जो होती है घाव पर ही बैठती है। तो आप गंदे हैं तब जा करके आप गंदगी तलाश कर रहे हैं, उस नली में जा रहे हैं। आप क्यों नहीं अच्छे पुनीता प्रिया जी बहुत अच्छा गायिका है, जितेंद्र कुमार जी महुआ के बहुत सुर संग्राम के जो शुरुआत हुआ था महुआ उस वक्त के हैं, जो मोहन राठौर जी विनर बने थे उस वक्त के। तो बताइए अच्छे लोगों की कहाँ आप देख रहे हैं? शायद तो हमको तो लगता है जितेंद्र जी को लोग जानते भी बहुत कम हो। मैं बता रहा हूँ पूर्णतः यही है, आप यही वजह अच्छाई है। की तरफ कि ध्यान आप दें। चले जाइएगा तो उनको पता भी नहीं लगेगा आप कौन है, क्योंकि लेकिन उनको जरूर ये दिख जाता है कि भैया ये अश्लील गाना। समझ में ये नहीं आता कि वो लोग ढूंढ के कहाँ से ऐसे गाने लाते हैं। अश्लीलता को मतलब वो लोग सुनते हैं, वो लोग पत्रकार कम अश्लीलता के प्रमोटर ज्यादा हो गए हैं। जो जैसा ढूंढेगा, जो जैसा अच्छा ढूंढेगा। एक सवाल और बड़ा बनता है, आजकल पत्रकार हो या फिर इंडस्ट्री के लोग हो या कुछ भी हो, गलती करेंगे और उस गलती के बाद अपने जाति को हारने लगेंगे तो सामने ला देते हैं, हम तिवारी, हम बबुआन, हम कास्टिज्म गेम राजपूत, खेलते हैं, कार्ड कास्टिज्म पे गेम शुरू कर देते हैं। ये कहाँ तक सही है? कास्टिज्म पे गेम खेलना, जब आप गलत हैं, आप गलती मान नहीं रहे हैं, उसके बाद कास्टिज्म पे आ जाना कि हम कुशवाहा हैं, हम राजपूत हैं, हम यादव हैं, हम पंडित हैं, उसके बाद ये टमटमा शुरू कर देना और लोगों के बीच में भड़काऊ भाषण देना। यहाँ तक कि ये भी कहते हैं कि हम पत्रकार बाद में हैं, हम एगो बदमाश लड़का है, तुम हमसे मिल लो, और नंबर हम देते हैं। यहाँ पे नंबर भी बोलते हैं अपना, लाइव मैंने देखा वीडियो में। तो सच्चाई कह रहा है कि बदमाशी है। जो इस तरीका के इंटरव्यू लेता है, जो किसी को सामने बैठा करके और आक्रामक तरीका से, वो पत्रकार का लैंग्वेज है। उससे लग ही रहा है कि वो बदमाशी है। वो तो देख करके व्यू बढ़ेगा कि गाना गाएंगे, हमको गाने नहीं आता है तो हम माइक उठा लेंगे, 150 का माइक लेना है, मोबाइल लेना है, न्यूज़ बनाना है, गलत उस पर टैग लगा देना है, उसका थंबनेल बना देना है कि जितना बुरा बुरा चीज़ है उसको लगा देना है, भोजपुरी कलाकारों के नाम पर उसके फोटो लगा देना है ताकि मेरा भी भोजन चले। अच्छा जब इंडस्ट्री का लोग क्या एक्शन लेने वाले, क्योंकि एक्शन बहुत जरूरी है, आप क्या एक्शन लेने वाले हैं, इंडस्ट्री का लोग क्या एक्शन लेने वाले? क्योंकि तमाम इंडस्ट्री आज मैक्स हॉस्पिटल के नीचे सुबह से शाम तक दिखी है, तो उसके बाद सब लोग एकता दिखा है, लेकिन एक्शन कब तक लिया जाएगा और क्या एक्शन लिया जाएगा,
ये बताइए, ताकि उनको भी पता लगे और आम आदमी को भी पता लगे कि जो गलत है सो गलत है और जो सही है वो सही है। एक चीज़ हम बता देंगे कि अगर हम में गलती हुआ है, अगर हमारे क्षेत्र से कोई गलती हो रही है, उसका सुधारने का प्रयास किया जाएगा। मुझे भी लगता है कि कहीं कहीं कुछ ना कुछ गलतियां है, उसको सुधारने का प्रयास रहेगा। और जो सामने वाला गलती कर रहा है, जो पत्रकार बन करके चाहे सामाजिक रूप से अपने आप को नेता मानता है और वो आपको टिप्पणी करता है और अपने शादी में उसी कलाकार को बुलाता है, वैसे लोगों के लिए भी कुछ हमारी कलाकार संघ जो है जरूर इसका कुछ करेगी। अभी हम कुछ नहीं बता सकते। अभी तो फिलहाल ये है कि पीके आर्यन जी स्वस्थ हो जाएं और स्वस्थ हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं अब हम लोग एक नया रास्ता अपनाएंगे, क्योंकि सबको इंटरव्यू देना भी उचित नहीं लग रहा है। और वो दुअर्थी और फेक पत्रकारों के लिए क्या होगा? वो तो हट जाएंगे, ऐसा नहीं है। जब आप सही हो जाएंगे ना तो ऐसे लोग आपके दरवाजा तक भी नहीं आएंगे। आप समझते हैं ना, आप भीड़ में आज पीके आर्यन जी देखने के लिए एक पत्रकार आए हैं, वही एक पत्रकार का गाली भी हो रहा है। तो आप में एक इंसानियत है ना, आपको लोग जानते हैं कि नहीं ये आदमी में पत्रकारिता का असली गुण है। और एक वही आदमी आ जाएगा तो उसको मारने के लिए लोग रेडी हो जाएंगे। ये जाते जाते उनकी जो फैमिली है, जो लगातार इस खबर से अभी भी कहीं ना कहीं दूरी है, साथ ही उनके जो चाहने वाले हैं, फ्रेंड्स, फैमिली हैं, उनको क्या आप मैसेज देना चाहेंगे कि वह थोड़ा ढांढस बंधा के रखें और इस तरह की जो भी सिचुएशन चल रहा है, मैक्स हॉस्पिटल की जो स्थिति है, जाते जाते उन दर्शकों को और साथ ही उनकी फैमिली वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? अब देखिए, अब दवा इलाज चल रहा है, स्वस्थ होंगे ऐसा नहीं है, ठीक ठाक हालत में है। डॉक्टर साहब से हम लोग को बात हुआ और हम लोग सब लोग गए थे। भोजपुरी के लगभग कलाकार बहुत लोग जुटे हुए थे, तो हम लोग भेंट किए और जा कर के देखे, स्थिति ठीक है, चल रहा है। और आगे देखिए क्या होता है। और हम चाहेंगे कि परिवार इसमें बहुत घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हो गया है उसको आगे ही देखना है। अब इस सिचुएशन में कुछ कर नहीं सकते आप किसी को। और हम ये भी नहीं चाहेंगे कि किसी भी जो न्यूज़ रिपोर्टर बंधु है उसको कोई अपशब्द कहें। मेरा ये दायित्व तो नहीं है। हम सलाह दे सकते हैं, जैसे आपका एक उचित सलाह हमको अच्छा लगता है कि भोजपुरी सुधार हो तो मैं उस पर विचार करता हूँ, वैसे आप लोगों का भी अगर कोई आपसे नीचे जो जूनियर लोग काम करते हैं, एक बार आप लोग भी अपने माध्यम से उन लोग से संपर्क करिए और ये ज़रूर बताइए कि हम लोग की बदनामी हो रही है, हो रही है। मेरा ही सिर्फ बदनामी नहीं है, हमारी भोजपुरी कलाकारों की सिर्फ बदनामी नहीं है, आपका भी है। तो दोनों आदमी को सुधार की ज़रूरत है। सुधारना बहुत ज़रूरी है, काहे कि दोनों के बाद भी लोग हैं। मजाक दोनों लोग का बनेगा। अगर हम गलती गाते हैं और अब आप गलत छापते हैं और गलत रिपोर्ट बनाते हैं तो दोनों दोषी हैं।